बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो ये कल रात का सीन है। तो मैंने थोड़ी सी तैमूर की वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये ऐसे बड़े इंसानों की तरह बैठा था पैर 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 रख के। तो माशाल्लाह मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने थोड़ी सी बना ली। तो मुझे बाय बाय कर रहा है और पराठा खा रहा है। तो बस बच्चे माशाल्लाह से अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा ला थोड़ी सी बनाई लूँ तैमूर की भी। तो फिर ये नशरा कर रही थी किचन की सफाई। कल की वीडियो है ये भी। तो ये कल शाम की वीडियो है। तो बस ये ऊपर की अलमारी तो इसने साफ़ कर ली सारी। सेटिंग तो खैर हमारी ऐसे ही होती है, क्योंकि सारी काम की चीज़ें हैं, कोई बेकाम की नहीं है। तो बस इनने सारा सामान वैसे सेट कर दिया था ऊपर की अलमारी का, मगर नीचे का किचन का हिस्सा रह गया है। सबसे नीचे का जहाँ मेरे चावलों के और आटे का टंकी अंकी रखी है, वहाँ का रह गया है। तो आज भी सफाई नहीं हो पाई वहाँ की, क्योंकि ना नशरा को बस ऐसी थकी थकी रहती है ये, और मैं इसे ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डाल सकती, कभी और बीमार पड़ जाए। तो जी मैं फिर कल शाम को ही बना रही थी आलू के पराठे, तो आरिश के लिए। तो ये मैं तैयार कर रही थी धीरे धीरे आलू के पराठे। जब कुछ मेरे पे ऑप्शन नहीं होता तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और फिर मैं अपना खाने की परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इतना खाने पीने का वही नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही खास खाना है। तो बस मैं तो रोटी, मैंने 2-3 रोटी डाल ली थी अपनी सादी, और पराठे आरिश के लिए बना लूँगी। और आलू के मेरे कतली रखी हैं, मैं उससे ही खा लूँगी। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जो भी कुछ दे हमें, अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लेना चाहिए। तो जी ये मैंने बहू के लिए बनाया था दलिया। तो ये फीका दलिया है, ज़्यादा मिर्च का नहीं है, मसालों का नहीं है। तो मैंने ये भी बना लिया है। बस इसमें कोई मैं तेल वेल का छोंका ज़्यादा नहीं डालने की, क्योंकि मैंने तेल इसमें डाल दिया था थोड़ा सा पहले ही, ज़ीरा और तेल सब डाल दिया था। तो ये पक चुका है। तो बस मैं पराठे भी जल्दी जल्दी तैयार कर रही हूँ। और जी मेरे से कुछ नहीं होता। मुझे जब से ये थायराइड की बीमारी हुई ना, तो मैं इसमें थकी थकी रहती हूँ। बस काम तो मैं करती हूँ, मगर थकावट बहुत रहती है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो बस अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, किसी का मोहताज ना रखे। तो ये आज का सीन है। तो मैं बना रही थी कड़ी। तो अम्मी लाई थी मट्ठा, मेरी अम्मी मट्ठा लाई थी जब आई थी अभी। तो बस ये 250 ग्राम में बेसन ले रही हूँ। तो मैंने सोचा कड़ी बना लूँ, काफ़ी दिन हो गए कड़ी नहीं बनाई थी मैंने। तो ये मैं कड़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि कड़ी का बैटर इसी तरह मैं तैयार करती हूँ। अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे तो मैं छन्नी में छान के भी तैयार करती हूँ, गीला बेसन करके, और इस तरह भी मैं तैयार कर लेती हूँ। मैं हर तरह से बना लेती हूँ कड़ी। तो बस इसे मुझे खूब फेंटना है, इसकी गुठलियाँ निकालनी है बेसन की। अच्छी तरह से फेंट लूँगी इसको, और फिर जो ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस अच्छी हो जाएगी, तो बस फिर मैं इसका बैटर रख दूँगी बना के। फिर मसाला भून के मुझे कड़ी बनानी है आज, और मसाला भून के जल्दी बन जाती है कड़ी। तो इसे लगातार मैं चलाती रहूँगी इस तरह से। तो इसकी गांठें वगैरह सब निकल जाएंगी। देखिए इसकी गांठें निकल गई हैं, बिल्कुल स्मूथ सा हो गया है ये बैटर बेसन का। इसे खूब अच्छी तरह फेंटना है, जितना हम फेंटेंगे उतनी कड़ी अच्छी बन के तैयार होगी। तो जी ये अम्मी मट्ठा लाई थी ना, तो इसमें बर्फ़ जम रही थी, मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ये मट्ठा। तो मैंने सोचा चलो ये तो घुल जाएगी, जब मैं गैस की आंच पे रखूँगी तो ये घुल जाएगी। काफ़ी देर हो गई थी इसे निकाले हुए, तो ये थोड़ी सी रह गई थी। तो इधर मैं ये बैटर भी इसमें ही शामिल कर रही हूँ। और जी इतने मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, इतना हमारी कड़ी बन रही है। और जी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और जी मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी देखें, पूरी देखें। तो जी बस ये मैं जल्दी से करके इसमें डाल रही हूँ। जितनी जल्दी काम निमटता है मैं निपटा लेती हूँ। जब मैं लगती हूँ ना, तो फिर फटाफट अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं काम को अपने अंजाम दे देती हूँ फटाफट।
और अल्लाह ताला किसी का मोहताज न रखे। अल्लाह में अपने चलते हाथ पैर ही हमें उठावे और किसी का मोहताज न करे हमको। तो देखिए कड़ी का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं भूनूंगी मसाला। तो मैंने कढ़ाई ले ली थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1.5 चम्मच करीब सरसों का तेल डाल दूंगी। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, बस 1.5 चम्मच ही डालना है हमें, क्योंकि मुझे मसाला भूनना है इसके अंदर। बस ये मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है सरसों का तेल। और जी ये गर्म हो गया था सरसों का तेल, तो 1 चम्मच करीब मैंने ज़ीरा डाल दिया था इसमें, और 2-3 तेज़पत्ते के टुकड़े डाल दिए थे। थोड़ी सी मेथी डाली है। मेथी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, मेथी दाना थोड़ा ही डालना है बस खुशबू के लिए, तो फिर कड़वी हो जाती है, कड़वाहट आती है कड़ी में से, तो हमें बस थोड़ा सा ही डालना है मेथी दाना। ये मैंने थोड़ी सी आधा चम्मच करीब अजवाइन ले ली थी। अजवाइन से हमारे पेट में जलन, गैस तेजाब नहीं बनता, तो इसलिए अजवाइन डालना ज़रूरी होता है। और जी ये देखिए मैंने एक प्याज काट ली थी छोटे साइज़ की, इसे भी मैं अब तल लूँगी थोड़ा सा। इसे चम्मच की मदद से मैं हिला लूँगी और अच्छी तरह मुझे तल लेना है, बस ब्राउन नहीं करना है। थोड़ी सी ये ऐसी हो जाएगी ना, बुझ जाएगी, बस जब तक मुझे तलना है। जी ये तल गई थी थोड़ी सी, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी 2 चम्मच। इसे भी हम अच्छी तरह भून लेंगे चलाते हुए। और अगर हम मसाला भून के बनाते हैं ना कड़ी, तो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता इसमें। तो ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच मैंने मिर्च डाल दी है लाल, और इसमें मैंने आधा चम्मच से थोड़ी ज़्यादा हल्दी डाली है, और ये मैंने 1 चम्मच धनिया डाला है पिसा हुआ। तो चम्मच छोटे हैं मेरे, इसलिए मैं आपको अंदाज़ा बताती हूँ 2 बार, क्योंकि बड़े चम्मच हो तो एक बार ही मुझे बताना पड़े, तो इसलिए छोटे चम्मच के हिसाब से मैं बताती हूँ। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मसाले कम बढ़ती करके। तो ये मैंने कसूरी मेथी ले ली थी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में, तो ये भी हम डालते हैं ज़रूर। और अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में, और खुशबू बहुत अच्छी महकती है कड़ी की। तो इसे भी हम भून लेंगे। इधर ये मसाला हमारा भून चुका है, देखिए खूब अच्छी तरह मैंने भून लिया है इसको। तो इसमें मैं कड़ी का बैटर जो मैंने तैयार कर रखा था बेसन घोल के मट्ठे के अंदर, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि हमें झटपट कड़ी बनानी है, तो इसलिए थोड़ा ही पानी डालना है। तो अगर हम मसाला पहले भून लेते हैं ना, तो हमें ज़्यादा देर नहीं पकानी पड़ती, क्योंकि मसाला भुन चुका होता है। तो बस बेसन को पकाना पड़ता है थोड़ा, ताकि थोड़ा सा फूल जाए बेसन, फिर ये बन के तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। तो देखिए ये बस उबाल आने तक ही मैं इसको छोड़ दूँगी, चलाती रहूँगी थोड़ी देर के लिए। अभी मैंने नमक शामिल नहीं करा है, नमक उबाल आने पे मैं डाल दूँगी। इधर मैं पकोड़ों का बेसन घोल रही थी, तो 250 ग्राम मैंने पकोड़ों का बेसन निकाल रही हूँ। ये चम्मच बिल्कुल मेरा नपाई का सही है, तो मैंने 250 ग्राम बेसन निकाल लिया है पकोड़ों के लिए। इसमें मैं अजवाइन डाल रही हूँ आधा चम्मच, और ये मैं आमचूर पाउडर डाल रही हूँ
1.5 चम्मच, और कसूरी मेथी 1 चम्मच, और ये सूखा धनिया है 1 चम्मच, और नहीं आधा चम्मच, और ये मिर्चें हैं 1 चम्मच पिसी हुई, और आधा चम्मच ज़ीरा, और थोड़ी सी हल्दी, और ये नमक शामिल कर रही हूँ 1.5 चम्मच, और थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ ताकि फूली फूली हमारी पकोड़े बने। और इधर मैं चॉपर में हरी मिर्च और प्याज चॉप कर लूँगी। आज मैं चॉप करके ही डालूँगी पकौड़ियों में, वैसे मैं काट के डालती हूँ लंबे स्लाइस में, मगर आज मैं बारीक चॉप करके ही डालूँगी पकौड़ों में। कुछ डिफरेंट बनाना चाहिए ना, कभी कभी अलग अलग भी बनाना चाहिए। अगर हम एक ही तरह की चीज़ खाते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो लंबी लंबी प्याज की तो मैं बनाती हूँ पकौड़ियाँ, तो आज मैं बनाऊँगी चॉप करके। तो ये मैंने हरी मिर्च भी चॉप कर ली थी, अब मैं प्याज चॉप कर लूँगी। मैंने एक साइज़ बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, इसको मैं काट के चॉप कर लूँगी। इसका हमें डंठल ज़रूर निकालना चाहिए प्याज का, तो मैं डंठल लाजमी निकालती हूँ, और इसे मैं काट लूँगी और इसे भी चॉप कर लूँगी। तो इस चॉपर की मदद से मुझे बहुत फ़ायदा हो जाता है, झटपट काम हो जाता है इसमें, और बारीक भी हो जाता है। इसमें कुछ भी डाल के अंडा भी फेंट सकते हैं, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अंडा भी फेंट जाता है इसके अंदर, और सामान भी बहुत बारीक कटता है। ये चॉप हो गई थी बिल्कुल, देखिए कितनी बारीक हो गई है। आप जितना चाहें इसे बारीक कर सकते हैं, मगर मुझे इतनी सही लग रही थी। इधर मैंने हरा धनिया ले लिया है फ्रेश, और तो मैं इसे हरा धनिया को धो के काट रही हूँ बेसन के अंदर। मैं सारा सामान डाल के जब ही घोल देती हूँ एक साथ ही, मैं ऐसे नहीं घोलती हूँ बेसन अलग फिर प्याज डाल के घोलो, इस तरह बहुत टाइम लगता है। सारा सामान एक साथ डाल के और एक साथ ही मैं फेंट लूँगी। बस इधर हरी मिर्च प्याज भी मैं डाल रही हूँ जो मैंने चॉप करी थी। और चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और मेरी वीडियो पूरी देखा करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे भी घोल लूँगी अच्छी तरह से। तो मैंने ये डाला है चाट मसाला जो मैंने घर में बना रखा है, तो इससे भी बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो बस मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जायके के लिए, आधा चम्मच करीब। तो इधर मैं पानी लेके थोड़ा थोड़ा इसे घोल लूँगी अच्छी तरह से। जितना अच्छा हम बेसन फेंटेंगे ना, उतनी अच्छी इसमें थिकनेस आएगी और पकौड़ियाँ भी अच्छी बन के तैयार होंगी। तो देखिए मैंने बेसन घोल लिया था थोड़ा और पानी डाल के, ये देखिए कितना अच्छी इसकी थिकनेस हो गई है, और बिल्कुल स्मूथ ये भी हो गया है। बस अब मैं पकोड़े भी बना लूँगी। इधर कड़ी भी बन के तैयार होने वाली है हमारी। कड़ी में उबाल आ गया था, तो मैं देख रही हूँ कभी बाहर ना निकल जाए। तो पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, आपको लग रहा होगा मैंने पानी ज़्यादा डाला है, मगर ये उबाल आ रहा है ना तो ऊपर को आ रही है, तो इसलिए ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे पानी ज़्यादा डाल रखा है। तो बस ये तो झटपट बन के तैयार हो जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना। बस थोड़ी देर में पकाऊंगी, 1 घंटा करीब, क्योंकि 1 घंटा तो पकना ही चाहिए कड़ी को। तो मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, मेरे छोटे चम्मच है तो मैं इसमें 4 चम्मच डालूँगी, और अगर आपका बड़ा हो तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, 1 या 1.5 चम्मच।
बस हमें धीरे धीरे से चलाते रहना चाहिए, क्योंकि ना कड़ी के निकलने का डर होता है। अगर हम इधर उधर होए तो कड़ी निकल जाती है। तो बस मैं गैस की लो फ्लेम करी आई थी और अंदर आके बैठ गई, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। तो मैंने थोड़ी सी तैमूर की भी क्लिप बना ली बीच में। तो देखिए कि तैमूर कितना परेशान कर रहा है, और इसकी माँ जो है ना लेटी है उल्टी हो गया, देखिए फ़ोन में घुस रही है वो, और ये मुझे देख के शैतानी कर रहा है। इधर मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए थे। मैंने सोचा जल्दी जल्दी पक जाए और फटाफट मेरा काम निपटे। तो मैं जब खड़ी हो जाती हूँ ना, मैं अपना काम फटाफट निपटा लेती हूँ। तो जी देखिए हमारे चावल कितने अच्छे तैयार हुए हैं। ये बासमती के कच्चे बासमती के चावल है जो टूटे हुए होते हैं, और बनने के बाद ये लाल हो जाते हैं। और इनकी खुशबू तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आती है, और खाने में तो इतने लजीज होते हैं, ये अच्छे लजीज होते हैं। इसे हम खा सकते हैं के चावल बना के आलू डाल के, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। और माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे हैं ये, तो बहुत हल्के भी होते हैं, लाइट होते हैं ना, तो हजम हो जाते हैं ये। तो ये भी पक गए हैं। इधर हमारी कड़ी भी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए आपको लग रहा होगा थोड़ी नीचे बैठ गई है, तो ये बिल्कुल पक गई है, तैयार हो गई है। 1-1.5 घंटा हो गया इसे पकते पकते। तो बस कड़ी मैंने उतार दी थी, पक गई थी। तो इधर मैं पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल दूँगी फ्राई पैन में, जितना मुझे लेना है उस हिसाब से। फटाफट मुझे पकोड़े बना लेने हैं जल्दी जल्दी से। ये तेल गरम हो गया था, तो मैं इसमें पकोड़े तोड़ लूँगी अब। देखिए मैंने सोडा डाला है ना, तो आज फूल नहीं है पकौड़ी, छोटी छोटी डाल रही हूँ तो बड़ी बड़ी हो रही है। मैं सोडा वैसे डालती नहीं हूँ, मगर मैंने आज डाल ही दिया। मैंने सोचा चलो डाल के ही देख लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए। मगर सॉफ्ट हो जाती है इससे पकौड़ी, और लजीज भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी हो गई थी, और बहुत ही लजीज लग रही थी खाने में। तो हल्की भी लग रही थी उठाने में, जैसे मैं चम्मच से पलट रही हूँ ना, तो हल्की सी लग रही थी पकौड़ियाँ, बहुत ही हल्की लग रही थी, भारीपन नहीं आ रहा था पकौड़ियों में। तो देखिए मैं इसे अलट पलट करके पका लूँगी अच्छी तरह, सेक लूँगी, यानी कि पका लूँगी कह रही हूँ। तो ये तल रही हैं अच्छी तरह से, तलती हूँ मैं इसे बहुत ही अच्छी तरह दबा दबा के तलूँगी, ताकि अंदर से सीख जाए। इस तरह से मैं दबा दबा के सेक लेती हूँ, ताकि अंदर तक सीख जाए पकौड़ियाँ। देखिए इस तरह से दबाते हुए ये खूब सीख गई हैं, और क्रिस्पी भी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तब मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में, और कड़ी में शामिल कर दूँगी। मैंने कड़ी में शामिल कर दिए पकोड़े। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि नीचे बैठ जाए। इधर दूसरा स्टेप भी डाल दूँगी, बस ये दूसरा स्टेप बचा है, इसे डाल के जल्दी जल्दी बना लूँगी। चावल भी पक के हमारे तैयार हो गए हैं, कड़ी भी तैयार हो गई है। आजकल मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ पकाने में, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, रोज़े से रहती हूँ तो मेरी और हिम्मत टूट जाती है, मेरे से नहीं पक रहा है ज़्यादा कुछ। तो बस अपने एक ही चीज़ बना रही हूँ, और एक ही चीज़ खाई जा रही है। तो 2-4 चीज़ बना लो तो खाई नहीं जाती, फिर रखी रह जाती है, फिर इधर उधर हमें देनी पड़ती है। इसलिए बस खाली मुझे ये कड़ी चावल ही बनाए हैं मैंने, और कुछ नहीं बनाया है।
तो जी मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ले लिया था ऑयल में, और ये थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च ले ली थी। मैं तड़का मार रही हूँ कढ़ी के अंदर। पकौड़ियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं सारी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कढ़ी में से माशाल्लाह से, और तड़का लगा रही हूँ ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जी झटपट बन के तैयार हो चुकी है कढ़ी 1 घंटे के अंदर अंदर। वैसे तो सारा सारा दिन हो जाता है जब ऐसी कढ़ी बनाते हैं ना बिना मसाला भुने भुने हुए, तो फिर तो बहुत टाइम लगता है उसमें, तो 3-4 घंटे जाते ही हैं। तो इसलिए भून के ही बनाया है ताकि जल्दी बन जाए। तो देखिए कढ़ी का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, गाढ़ा पतला कुछ भी नहीं, मीडियम है बिल्कुल। एक बार आप भी इसी तरह ट्राई करना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।